चंडीगढ़ पिछले दिनों कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और नृशंस हत्या पर मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के देशव्यापी विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर सिटी ब्यूटीफुल की एक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और धर्मार्थ संगठन कालीबारी ने भी विरोध प्रकट किया है। इसके अंतर्गत कालीबारी ने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की शाम 8 बजे अपने परिसर में एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया और दिवंगत महान आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। मैं अमृता गांगुली कालीबाड़ी चंडीगढ़ के कल्चरल इंचार्ज एंड जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। कालीबाड़ी चंडीगढ़ एक सोशियो कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और बंगाल के बाहर एक प्रवासी बंगालियों के झुंड हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज। तो माता काली के मंदिर में हम जो सीखते हैं, जो अर्पण करते हैं और जो अर्जन करते हैं, उसका दोनों के साथ ही ये कोलकाता में जो एक एपिटोम ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो प्रगति का एक मूल क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर जो विभत्सता, नृशंसता हमने देखा, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाए। आवाज़ हम इतना दूर उठाएंगे कि माता काली के मंदिर से ये आवाज़ कांप उठेगी कलकत्ता तक, और कलकत्ता के सरजमी पे जो हक हम मौमिता के लिए देना चाहते हैं, वो हक हम दिलवा के ही रहेंगे उसके माता पिता को। क्योंकि ये नहीं हो सकता आजकल के दुनिया में 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के दिन हम झंडा उठाएं और कुछ टॉक्सिक स्वतंत्रता के बारे में बोले जाएं और माँ को कुचल के चले जाएं, उनके देह पर हम एक नारकीय कांड बनाएं और उसके बाद भी सारे छुटकारा मिल जाए और जैसे ही ज़िंदगी चलती आ रही है ऐसे ही ज़िंदगी चलती जाए। दिस शुड बी एन एंड ऑफ एवरीथिंग। अब 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर ये नहीं हो सकता तो ये कभी नहीं हो सकता। औरतों को आज़ादी, मन से आज़ादी कभी नहीं मिल सकती, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। हमारे मोदी सरकार से यही दरखास्त है, जो दोषी है, जो पापी है, जिन्होंने ये कांड किया है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सबके सामने हमारे प्रत्यक्ष में जो यौन निग्रह करे, जो यौनता को लेके नारी के शरीर के ऊपर ऐसे ध्वंस लीला चलाए, उनको यौन रूप में ही मारा जाए और पब्लिक के सामने मारा जाए। और ये इसके सिवा उनके आत्मा की शांति नहीं मिल सकती। 7-8 साल पड़े रहते हैं केस, लोग भूल जाते हैं, उसके माँ बाप कभी भूल पाते हैं? वो जो एक इतना बड़ा संभावना जो गिर गई है, जो इतना बड़ा संभावना जो देश में इतना कुछ कर सकते थे, जो डॉक्टर है, 8 साल की पढ़ाई के बाद एक बच्ची डॉक्टर बनती है, कितनी एक्सपेक्टेशन हो परिवार की होती है, लोगों की होती है, जनगण की होती है। सब कुछ क्या मिट्टी में मिल जा सकती है? ऐसे नहीं हो सकते। आज हमारे ये चिंगारी आग बन के सारे इंडिया को हिला दे, हम चाहते हैं। दूर दूर तक फॉरेन से भी हमारे लिए इतना सारा सपोर्ट मिले कि हमारे सरकार कोई स्टेप लेने में मजबूर हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। नमस्कार। जैसा कि हमारी कल्चरल इंचार्ज अमृता जी ने बताया कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये जघन्य अपराध हुआ है, उसे के लिए हम सब मन से हम बहुत विचलित हैं सारे। और ये अभी बहुत ही निकट काल में ये दूसरी बार ये चीज़ हुई है। अगर आप सबको मतलब मालूम है कि निर्भया कांड के बाद ये दूसरा इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है, यानी कि हमने उस कांड के बाद भी कोई सीख नहीं ली है। हमारा समाज अभी भी पंगु है और हम उस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हम किसको दोषी दें? अपने आप को ही दे सकते हैं। हम ही नहीं अपने बच्चों को इस तरह समझा सकते। इस तरह का मतलब ये सब चीज़ें इतनी वो हैं जो दिमाग को हिला के रख दे रही हैं। इसमें देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन का और हमारे जो राजनीतिक दल हैं या जो भी हमारे बिल्कुल मतलब हमारे जो शासक हैं, प्रशासक हैं, वो भी काफ़ी हद तक दोषी हैं। अगर ये चीज़ें चल रही हैं, यानी कि उनके प्रशासन में चल रही हैं, वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं, वो भी मिले हुए हैं। तो एक ज़रूरत है, हमने एक बहुत छोटी सी यहाँ से हमने एक शुरुआत की है कालीबाड़ी मंदिर से। यहाँ हम हमारा देश अजीब सा वो है, हम नारी की पूजा करते हैं, देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। कालीबाड़ी मंदिर में खड़े हैं, दुर्गा पूजा होने वाली है और हम माँ को माँ बोलते हैं। अब तो माँ बोलते हुए भी मेरे को लग रहा है कि ज़बान जो है लड़खड़ा जाएगी। बहन, माँ, अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, क्या किन नज़रों से हम लोग देखेंगे? कहीं ना कहीं मन में, चाहे कुछ लोगों के मन में ही हो, जब तक कि 100% ये चीज़ हम लोग इतने शिक्षित नहीं हो जाते, हम लोग मन से नारी का
जो सम्मान करना जो हमारे मन से वो नहीं सीख जाते हैं, तब तक हम लोग कितना भी पढ़ जाएं हम अशिक्षित ही हैं। हम पश्चिमी देशों को बोलते हैं कि वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ का बहुत वहाँ खुलापन है। मेरे हिसाब से वो खुलापन ज़्यादा अच्छा है। Yes. यानी कि हम लोग ढके चुपे हो के पैशाचिक और पाशविक प्रकृति जो है प्रवृत्ति हम अपने मन में हम लोग अपने पाल के रखते हैं, और उसको इस तरह हम लोग मतलब जो है हम प्रकट रूप में इस तरह हम लोग अंजाम देते हैं। तो ये तभी होगा जब हम चीज़ें, जैसे कईयों ने बोला, घर से शुरू होती हैं। घर से ही जो नर है वो अपनी माँ का, अपनी बहन का जो सम्मान करना सीखता है। यानी कि घर से ही जो लोग हैं, अगर घर में ही नारी का सम्मान होगा, वही चीज़ सीखेगा, तो वो बाहर भी उसी तरह का वो करेगा। तो हम उस विकृत मानसिकता से हमें निकलना है। हमारे गुरुओं का भी, जैसे बोला, गुरुओं का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। तो ये सब करेंगे, अच्छा होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो हमें तो ये लग रहा है कि एक कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे जा रहे हैं। क्या हम प्रगति कर रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उस प्रश्न चिन्ह को ही मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। कालीबाड़ी मंदिर से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमने आज सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल कर दिए। शायद इस चीज़ की स्वतंत्रता है ज़्यादा, इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो ये सब यहाँ से हम करके, ये जैसे बोला है कि ये कलकत्ता तक, क्या सारे दुनिया में आवाज़ पहुँचेगी ये सारी, तब जाके हमें पता लगेगा कि यस, और इसका न्याय होना चाहिए। और न्याय जो है, जो एक जनमानस को, हर एक इंसान को लगे कि हाँ उसमें न्याय हुआ है। तो बिल्कुल सारा इस तरह का वो होना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाए। ठीक है, तो मैं यहीं पे अपना वक्तव्य वाणी को विराम देता हूँ, और इसी संदेश के साथ कि ये आवाज़ जो है यहाँ ना रुके, या आगे फैले और बिल्कुल ये मल्टीप्लाई हो। ये मानने, देखो बेसिकली हमने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया, आज हम जाएंगे, घर जाएंगे, सब अपना नॉर्मली सो जाएंगे, कोई इसको याद नहीं करेगा, कोई भूल। हम जब तक इसको अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, जब तक ये हम बोलते हैं कि पश्चिमी देश ये कर रहा है, यूएई ये कर रहा है, इंडिया ये नहीं कर पा रहा है, कल वो करेगा, ठीक है, हम जब तक इसको ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, हमने ये नहीं करना कि भी आज अभी घर जाएंगे जाके सो जाएंगे, जब तक उसको सरेआम बीच बाजार उसको टांगते नहीं है ना, जब तक हमें छोड़ना नहीं है सरकार का पीछा। मेरा देखो मेरे लिए कहना है, आप लोग आएंगे, करेंगे, एंजॉय करेंगे, सो जाएंगे, भूल जाएंगे। हमने क्या करना है, मेरा बेसिकली ये कहना है सरकार से कि जब तक हम दूसरे देश को क्यों बोलेंगे, अपने देश में करने में क्या दिक्कत है। जब तक उसको बीच सड़क पे, चौराहे पे मारेंगे नहीं ना, जब तक ये बंदे सुधरेंगे नहीं। सिंपल सा मोटिव ये है मेरा। देखो गवर्नमेंट से यही कहना है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इसको भूलना नहीं है। अब हम निर्भय के सीन में भी हमने यही किया, कहे हमने कैंडल मार्च किया, उसके बाद सब कुछ भूल गए, लेकिन आज हमने इस चीज़ को भूलना नहीं है, इस चीज़ को लेके चलना है आगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, नहीं सुनती, जब तक हमने हटना नहीं है। आज ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, कल ये छत्तीसगढ़ में होगा, परसों ये यूपी में होगा, हमने इसको बंद करना है। तो मेरा यही कहना है सरकार से, सरकार इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ठीक है।